दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार भारद्वाज। दोस्तों आज बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ये कांग्रेस की जो हालत आज की और कांग्रेस जो बर्बादी की कगार पर खड़ी है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, राहुल गांधी या मोदी? इस पर हम आएंगे। पहले बात समझिए आप। 2014 में हुए चुनाव, 2019 में हुए चुनाव, इलेक्शन हुए थे और कांग्रेस की जो सीट आई थी वो आई थी 50 के आसपास। यानी कि इनको जो कांग्रेस की पार्टी को मेन अपोनेंट पार्टी का दर्जा भी हासिल होने के लिए सीट नहीं मिली। मेन अपोनेंट पार्टी होने के लिए चाहिए थी 543 में 55 सीट। वो तो मोदी की मेहरबानी थी कि कांग्रेस को मेन अपोनेंट पार्टी का दर्जा दे दिया। अब आते हैं अपने मुद्दे पर हम कि जो 2004 से लेकर के 2014 तक जो हमारे पीएम थे वो थे मनमोहन सिंह। अब मनमोहन सिंह के साथ क्या हालत हुई? मनमोहन सिंह आप जानते हो, ईमानदार, बड़े अच्छे अर्थशास्त्री, वर्ल्ड बैंक में काम किया, सादगी पसंद। तो उनके साथ साथ इन लोगों ने क्या दुर्गति की अब समझिए आप। प्रियंका राहुल सोनिया ने इनको मनमोहन सिंह जी को एज ए रिमोट कंट्रोल चलाया। नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। यानी कि प्रधानमंत्री की जो होती है ना गर्मा, उसको खत्म कर दिया उन्होंने, तीनों ने मिलकर के। अगली बात दूसरी है कि संसद में मनमोहन सिंह जी ने प्रस्ताव पास किया था और राहुल गांधी जी ने हजारों की भीड़ के सामने उस प्रस्ताव को फाड़ दिया, कह दिया, मनमोहन सिंह को दिखा दिया कि तुम पीएम कुछ नहीं हो, पीएम हूं मैं हूं। राहुल गांधी क्या थे? सिर्फ एक एमपी थे वो। उन्होंने प्रधानमंत्री की वो धज्जी उड़ाई उन्होंने। तीसरी बात, रोज नए घोटाले आते थे निकल गए, 2G 3G कॉमनवेल्थ घोटाले, तेलगी हर्षद नया कितने। और राहुल गांधी पिताजी थे राजीव गांधी, उन्होंने खुद कहा था कि हम 1 रुपया निकालते हैं जनता के लिए, जो गरीब जनता है वो 85 पैसा उसमें से भ्रष्टाचार बिगड़ जाता है और 15 पैसा पहुंचता है वहां तक। तो ये स्थिति भ्रष्टाचार की देश के अंदर क्यों उत्पन्न की? किसने उत्पन्न की? आपने की है। अगला पॉइंट, राहुल और सोनिया मोदी को खिलाफ अनाप शनाप गाली देते थे। कभी कुछ मौत का सौदागर, कभी कुछ, पता नहीं क्यों कफन चोर। इस तरह की बातें कहने से इनकी इमेज और खराब हुई। अरे आप अच्छे नेता हो, अच्छे हो, तो आपको एक अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए आपको। और मेन पॉइंट, कांग्रेस ने तुष्टिकरण की नीति को अपनाया। मनमोहन सिंह ने खुद कहा था कि देश के आर्थिक संसाधनों पर सबसे पहला जो अधिकार है वो है मुसलमानों का है। दैट मीन्स तो हिंदुओं में ये भावना गई कि कांग्रेस पार्टी तो हिंदू के लिए कुछ काम नहीं करती, ये सिर्फ काम करती है, सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए काम करती है। ये बयान है लिखा हुआ। अगला पॉइंट, राहुल गांधी की एक बचकाना जो करते हरकत, भाषण देते हैं ऐसा लगता है चिल्ला रहे हो, गुस्सा में हो। अरे नम्रता से बात रखिए। आपको याद होगा संसद में तो पीएम मोदी को आंख मार रहे हो। अरे यार कमाल है। फिर आंख किसको मारी जाती है तो आप भी जानते हो आप। और सातवां जो पॉइंट है, इन पे जो है गांधी परिवार पे लगा हुआ ठप्पा है एक शाही परिवार का कि हम शाही परिवार हैं, हम शाही परिवार में जिए हम लोग। अब बात करते हैं हम मोदी के बारे में कि मोदी ने कैसे बर्बाद किया। एक्चुअली मोदी की संगठन पर पकड़ है। जो भारतीय जनता पार्टी है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी के अंदर कोई नेता बगैर मोदी की अनुमति के गलत काम नहीं कर सकता। और खुद मोदी ईमानदार आदमी, मोदी के परिवार का एक भी मेंबर, एमएलए एमपी छोड़िए, ग्राम प्रधान छोड़िए, पार्षद तक नहीं है कोई। राजनीति से सब दूर है, खुद हैं अकेले वो। अगले उनकी इमेज एक चाय वाले की थी और आज भी बनी हुई है। तो हमारे जो देश के अंदर गरीब हैं, रिक्शे वाले, तांगे वाले, घोड़े वाले, कुम्हार हैं और जो भी गरीब हैं, उन्होंने अपनी छवि मोदी में देखी कि हम गरीब हैं तो हमारा भी लॉटरी खुल सकती है, हमारा भी भाग खुल सकता है। तो अपनी इमेज उन्होंने की वजह से हुआ बदलाव। एक मोदी है ना कुशल वक्ता है, आपको भी माननी पड़ेगी। कैसा भी फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो, हर उस पर टॉपिक बड़ी कमांड रखते हैं और उसी हिसाब से बोलते हैं, उसी हिसाब से माहौल बनाते हैं मोदी जी। और इन्होंने अनेक कल्याणकारी योजना शुरू की हैं। ऐसी योजना शुरू की हैं जो आज से पहले किसी पीएम ने नहीं की। जैसे वैक्सीन लगवाना इतनी बड़ी आबादी को, मुफ्त में राशन देना, जनधन योजना, बेटी बचाओ, किसानों को 6,000 रुपये महीने साल के देना, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, राम मंदिर का समाधान, धारा 370 का खात्मा, 3 तलाक का खात्मा। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसी तो मोदी छाए हुए हैं। और एक इनकी इमेज 2002 में से बने थे वहां पे गुजरात के सीएम, तब से लेकर के इनकी इमेज है वो क्लीन है, इन पर कोई धब्बा नहीं है, कोई दाग नहीं, करप्शन का, घोटाले का कोई भी।
और गुजरात के सीएम रहे थे, वहां भाई कोई आज तक घोटाला नहीं हुआ। और उन्होंने आतंकवाद पर रोक लगाई उन्होंने। आज देश के अंदर आतंकवाद नहीं कहीं पर भी, देश के अंदर आज आप देख रहे आप। और भ्रष्टाचार पूरी तरह रोक लगा दिया। अब पैसा आता है सीधा आदमी के खाते में आता है, बिचौलिया खत्म कर दिए। तो अब मैंने जो बताया आप सोच के बताएं कि जो कांग्रेस की आज बुरी स्थिति है उसके लिए राहुल गांधी खुद जिम्मेदार हैं या मोदी जिम्मेदार है या दोनों जिम्मेदार हैं। जय हिंद, जय भारत।